हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के ऑनलाइन क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, जितने भी साथी एक बार शेयर कर देंगे ताकि वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। देखिए भार का एसआई मात्रक पूछे, वजन का एसआई मात्रक पूछे, बल। देखिए बल, भार और वजन ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। इन सभी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है इन सभी का मात्रक? तो इन सभी का जो मात्रक होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई होती है वाट। क्या होती है शक्ति इकाई? तो शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है। लेकिन उद्योग में अगर शक्ति की इकाई पूछेगा, उद्योग में शक्ति की इकाई जो होता है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। क्या होता है? अश्वशक्ति होता है, हॉर्स पावर। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? डेसिबल से मापते ध्वनि। ध्वनि किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं ध्वनि। अगर हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि क्या है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि कैसी तरंग होती है? तो ध्वनि जो होती है दोस्तों एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है ध्वनि? तो ध्वनि है एक अनुदैर्ध्य तरंग। क्या है ध्वनि? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। इसको किससे मापते हैं? डेसिबल से। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और कूलाम बराबर क्या होता है? तो देखिएगा कूलाम बराबर होता है आईटी होता है। क्या होता है? आईटी, धारा गुणे समय। ये होता है क्या? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। देखिए आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये भी आप जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है डिस्टेंस की इकाई है, दूरी की है। किसकी है? डिस्टेंस की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन द एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में स्ट्रेस मतलब क्या होता है? प्रतिबल, दाब। दाब का माप क्या है? तो दाब का माप है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। क्या होता है धारा का? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर होता है आवेश बटे टाइम। धारा का अगर हम धारा की परिभाषा कैसे ज्ञात करेंगे? आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। किसको बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को बोला जाता है धारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इकाई ऊर्जा की इकाई किसके समान है? तो देखिए ये पूछ ये रहा है कि जो ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई किसके समान है? कार्य। तो कहने का मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक जूल है। क्या है? ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है जूल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, जो गैलन है सामान्यतः है इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो आयतन की माप के लिए। किसके लिए? आयतन को मापने के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं। किस इकाई का? प्रकाश वर्ष। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की यूनिट क्या है? प्रतिरोध। रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये आपको बताना। क्या बताना आपको? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? तो प्रतिरोध का मात्रक आपका है ओम है। क्या है दोस्तों? ओम है प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एम्पियर सेकेंड इज यूनिट फॉर, तो ये आवेश।
क्यू बराबर होता है आई टी होता है, मतलब आवेश क्या होता है, धारा गुणे समय, क्या होता है, धारा गुणे समय होता है आवेश का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या दोस्तों दाब की एसआई इकाई, तो दाब की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट, दबाव की एसआई इकाई क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या दोस्तों, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की जो यूनिट है दोस्तों है पास्कल है, क्या है, पास्कल है प्रेशर की यूनिट, क्या है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एक्सप्रोमीटर। देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमति दूरी की लंबाई कितनी यूनिट होती है, ये होती है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल की एसआई यूनिट, तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या है बल की एसआई यूनिट, न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की एसआई इकाई। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, मीटर है। विस्थापन जो होता है उसका एसआई इकाई क्या है, मीटर। देखिए, विस्थापन का और दूरी दोनों का एसआई इकाई क्या होता है, दोनों का होता है मीटर। विस्थापन का पूछ ले चाहे दूरी का पूछ ले, दोनों का मीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों का होता है मीटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। क्या है विभवांतर की, तो विभवांतर की जो एसआई इकाई है दोस्तों वो आपका वोल्ट है। क्या है विभवांतर का, तो विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो शक्ति का एसआई इकाई है दोस्तों वाट। क्या है शक्ति का एसआई इकाई, शक्ति का एसआई इकाई वाट। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वाट। देखिए शक्ति का तो वाट हो गया, अगर यहीं पर पूछता औद्योगिक शक्ति तो क्या बोलते, अश्व शक्ति होता है। औद्योगिक शक्ति किससे मापते हैं, अश्व शक्ति से मापते हैं। हॉर्स पावर नहीं बोलते, ये मोटर कितने हॉर्स पावर का बोलते, 2 हॉर्स पावर का है, 3 हॉर्स पावर का है, इस तरह बताते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। क्या है प्रतिरोध का एसआई इकाई, तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है दोस्तों ओम है। क्या है, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है दोस्तों ओम है। क्या है, ओम है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, भौतिक राशि का मात्रक जो ओम है क्या है, प्रतिरोध है। जो ओम है किसका मात्रक है, तो ओम आपका है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, जी के मान की जो एसआई इकाई वही है जो किसका है, तो जी क्या होता है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण है ना आखिर, तो त्वरण का हो गया और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का मात्रक समान होता है। किसका, त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो एक समान होता है। क्या होता है, एक समान मात्रक होता है। त्वरण का और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर निम्न की एसआई इकाई है। क्या, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है, दाब की। किसकी हो, दाब। देखिए दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दाब बराबर, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोग्राम किसकी इकाई है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नितांक। सार्वभौमिक जो नितांक होता है जी होता है, इसका मात्रक होता है ये। अगला देखिएगा, तो ये प्रतिरोधकता, एक होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की तो यूनिट है ओम, और प्रतिरोधकता जो लेगा तो ओम मीटर कर देना है। अगर प्रतिरोध का पूछता तो हम बताते प्रतिरोध की यूनिट है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता की यूनिट पूछेगा ओम मीटर है। किस, क्या है, प्रतिरोधकता की जो यूनिट है दोस्तों ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए भार की एसआई इकाई क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल ऑफ द एसआई यूनिट। भार का जो एसआई इकाई है किसके बराबर है, बल के बराबर, फोर्स। देखिए भार का एसआई यूनिट पूछे, बल का पूछे, वजन, तीनों का एक ही होता है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछ दिया, एसआई इकाई,
मीटर सेकेंड, किसकी? चाल की। देखिए चाल की एसआई यूनिट अगर पूछा है तो क्या बताएंगे दोस्तों? मीटर सेकेंड। चाल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो चाल की जो एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर सेकेंड। क्या बताना है? मीटर सेकेंड बताना है चाल की एसआई यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मीटर प्रति वर्ग सेकेंड किसकी इकाई है? मीटर प्रति सेकेंड त्वरण की है। किसकी है? त्वरण। और त्वरण निकालने के लिए फार्मूला बता रहे हैं, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इससे क्या निकालते हैं? तो चाल निकालने का सूत्र है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। देखिए जूल सेकेंड, क्या? जूल प्रति सेकेंड की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना। क्या बताना है? जूल प्रति सेकेंड की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई है शक्ति है। क्या है? शक्ति है। जूल प्रति सेकेंड की एसआई इकाई है दोस्तों आपका शक्ति। द एसआई यूनिट ऑफ जूल सेकेंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ। एसआई इकाई न्यूटन किसका एसआई इकाई है? न्यूटन। वजन और बल का। देखिए बल, अगर हम बल की बात करें एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है एफ बराबर? तो एफ बराबर होता है एम ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए वोल्ट इज द एसआई यूनिट। एसआई इकाई वोल्ट है। किसका एक एसआई इकाई है? वोल्ट। विभवांतर, किसका? विभवांतर का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। किसका होता है दोस्तों? तो विभवांतर का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कूलाम एसआई इकाई है। किसका एसआई इकाई है? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई इकाई है कूलाम। किसका दोस्तों? विद्युत आवेश का एसआई इकाई है कूलाम। किसका है? विद्युत आवेश का। नेक्स्ट देखिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ, क्या? एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। क्या? एक्सेलरेशन की एसआई इकाई जो है, त्वरण की एसआई इकाई है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। और त्वरण निकालने के लिए हम सूत्र बता चुके हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। नेक्स्ट देखिएगा। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या है? किलोग्राम। देखिए संवेग को अगर हम पी से डिनोट करते हैं तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की एसआई इकाई। तो ताप की एसआई होता है केल्विन। ताप की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। और केल्विन में जो हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन, ये हिमांक है। और 373 केल्विन ये क्या है? ये क्वथनांक है। 373 केल्विन क्या है? 373 केल्विन आपका क्या है दोस्तों? क्वथनांक होता है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन कितना होता है? 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखिएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है? दाब की, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बल न्यूटन वर्ग मीटर जो है दाब की एसआई यूनिट है। क्या है? दाब की एसआई यूनिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ। भार की एसआई इकाई वही है जिसकी एसआई इकाई बल की। तो बल और भार दोनों की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो बल और भार की जो एसआई इकाई है दोनों सेम है। किसका किसका सेम है? बल और भार किसका किसका सेम होता है? बल और भार और वजन, तीन चीज़ मान लीजिए। तो वजन, इन तीनों चीज़ों का एसआई इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है? तीनों का न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखिए। दी गई भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है। कौन नहीं सापेक्ष राशि? जो समय है ना, ये सापेक्ष राशि नहीं है। भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं होता आपेक्षिक घनत्व। देखिए जिसमें आपेक्षिक लग जाए, सापेक्षिक लग जाए, इसका कोई भी घनत्व नहीं होता। किसमें? जिसमें आपेक्षिक लग जाता है, सापेक्षिक, इसका कोई घनत्व नहीं होता। इसका जो मान आता है ना परसेंटेज में आता है। किसमें आता है इसका मान? इनका मान आता है प्रतिशत में। किसमें आता है इनका मान?
इनका मान आता है दोस्तों, प्रतिशत में इनका मान आता है। ओम मीटर इकाई है, किसकी इकाई है? ओम मीटर, प्रतिरोधकता की। किसकी? हाँ, ओम मीटर जो इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एम्पायर्स, क्या? द एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर है, क्या? एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है? तो विद्युत धारा का है एम्पियर। और धारा बराबर क्या होता है दोस्तों? धारा आई बराबर होता है भी अपान, और ये आई बराबर, और एक और क्या होता है आई बराबर? तो आई बराबर होता है क्यू अपान टी होता है। लेकिन धारा क्या है? तो धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। किसको बोलते हैं? धारा। आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदता की इकाई क्या है? एसआई इकाई। देखिए जो त्वरण की एसआई इकाई होगा वही मंदता की इकाई। जो मंदता किसको बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं मंदता। किसको बोलते हैं? मंदता, ऋणात्मक त्वरण। अगर मंदता आपको निकालना था, कैसे निकालेंगे? अगर मंदता को ए से डिनोट करें तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय, इस तरह से आप मंदता को निकाल सकते हो। मंदता को निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग अपॉन टी। तो मंदता का ऐसा यूनिट पूछा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 पास्कल। नेक्स्ट देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। क्या दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई? तो विभवांतर की जो एसआई इकाई आपका है वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। देखिए अगर प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम बताना है, शक्ति का पूछेगा तो वाट बताना है, बल का पूछेगा तो न्यूटन, भार का भी न्यूटन, वजन का भी न्यूटन, संवेग का पूछेगा तो क्या बताना है? किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इस तरह से आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए तरंग दैर्ध्य की एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का एसआई क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर हो जाएगा। वेवलेंथ को किससे मापते हैं? मीटर से। अगला क्वेश्चन, ए सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में मोल का प्रतीक क्या है? तो मोल का जो प्रतीक होता है दोस्तों मोल, MOL। मोल का प्रतीक क्या है? MOL लिखते हैं, मोल लिखते हैं पूरा पूरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय का जो वाणिज्यिक मात्रक है क्या है? तो विद्युत ऊर्जा व्यय का जो वाणिज्यिक मात्रक है दोस्तों किलोवाट घंटा है। क्या दोस्तों? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक जो मात्रक है किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, द अनदर नेम ऑफ यूनिट कूलाम सेकेंड, मतलब मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। दूसरा नाम क्या है इसका? एम्पियर है। क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड जो है इसका दूसरा नाम है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। क्योंकि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू का हो जाएगा कूलाम, टी का हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या है? आप बताना। तरंग वेग, तरंग वेग का एसआई मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। क्या दोस्तों? तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? बताइए। ध्वनि प्रदूषण, द साउंड ऑफ पॉपुलेशन इन मेजर इन, हाँ मेजर्ड इन डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। लेकिन ध्वनि है क्या? ध्वनि है क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या ध्वनि? तो ध्वनि है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि, ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या दोस्तों? ध्वनि, ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है किससे? तो ध्वनि की जो प्रबलता है दोस्तों हम डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता मापते हैं डेसिबल से। किससे मापते हैं ध्वनि की प्रबलता? तो ध्वनि की प्रबलता मापते हैं डेसिबल से। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेन।
भौतिक मात्रा जो सीमेंस में मापन किया जाता है, सीमेंस में क्या मापते हैं, तो सीमेंस में मापते हैं विद्युत चालकता। क्या मापते हैं सीमेंस में? सीमेंस में हम विद्युत चालकता को मापते हैं। नेक्स्ट, पारसेक मापन की इकाई है, तो पारसेक से क्या मापते हैं? लंबाई। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? लंबाई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्या है? एंगस्ट्रॉन्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। एंगस्ट्रॉन्ग जो है मापन की इकाई है, किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉन्ग से क्या मापते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग से आपकी लंबाई मापते हैं। क्या मापते हैं एंगस्ट्रॉन्ग से? एंगस्ट्रॉन्ग से लंबाई मापते हैं। और एंगस्ट्रॉन्ग का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉन्ग का जो मात्रक होता है मीटर। क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉन्ग का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर होता है। नेक्स्ट, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। क्या है? लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर से। सिंपल सी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जर्क। भौतिक मात्रा जो जर्क है ना, किसकी इकाई है जर्क? तो जर्क है प्रति, क्या है जर्क? मीटर प्रति सेकेंड घन। क्या है? मीटर प्रति घन सेकेंड, ये होता है जर्क। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है दोस्तों? वेबर होता है। चुंबक का जो प्रवाह होता है ना, उसकी इकाई होता है वेबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा जो है प्रेरकत्व की इकाई है। क्या है प्रेरकत्व की इकाई? तो प्रेरकत्व की इकाई है दोस्तों हेनरी। क्या है दोस्तों? प्रेरकत्व की जो इकाई है दोस्तों वो आपका हेनरी है। क्या है? हेनरी है। टेस्ला एक इकाई है, किसकी इकाई है टेस्ला? चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी इकाई दोस्तों? टेस्ला। तो दोस्तों टेस्ला जो इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखिएगा, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला है। याद हो गया। प्रतिबल की इकाई, तो प्रतिबल क्या क्या होगा? पास्कल होगा। देखिए प्रतिबल और दाब वही चीज़ होता है। क्या दोस्तों? प्रतिबल बोल लो या दाब बोलो, दोनों का सूत्र क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दोनों का मान बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट देखिए, यंग मापांक। क्या? हाँ, यंग मापांक का एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, क्या दोस्तों? द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, इसकी इकाई क्या है? जूल प्रति किलोग्राम और केल्विन। धारिता, सिंपल सी बात है, फैराडे। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटी, क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं उसको। धारिता, क्षमता, कितना आपके अंदर धारण करने की क्षमता है। क्या? कितना धारण करने की आपके अंदर क्षमता है, उसी को बोलते हैं फैराडे। उसकी एसआई क्या है? कितना आपके अंदर धारण करने की क्षमता है, मतलब धारिता है, उसी को बोलते हैं फैराडे। क्या इकाई? फैराडे। कैपेसिटी बोलते हैं ना, कितना कैपेसिटी आपके अंदर, वही होता है धारिता। नेक्स्ट, फैरेड इज यूनिट ऑफ। जो फैरेड है किसकी इकाई है? धारिता। फैरेड किसकी इकाई है? तो फैरेड इकाई आपकी धारिता की। किसकी इकाई दोस्तों? धारिता की इकाई है। नेक्स्ट, प्रतिबाधा की इकाई क्या है? तो प्रतिबाधा जो इकाई है ओम की है। देखिए प्रतिबाधा जिसको बोलते हैं ना प्रतिरोध, रास्ते में रुकावट को ही बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? धारा के जो बीच में रुकावट डालता है दोस्तों उसको बोलते हैं प्रतिरोध, उसी को बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। तो प्रतिबाधा और प्रतिरोध
दोनों की एसआई इकाई है ओम। क्या है? दोनों की एसआई इकाई ओम है। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मिता की जो इकाई क्या है? बैकुरल है। क्या होता है? देखिए रेडियो एक्टिवता की जो इकाई है ना, क्यूरी भी होती है, बैकुरल दोनों होती है। क्या होती है? क्यूरी भी होती है और बैकुरल दोनों होती है। और रेडियो धर्मी तत्व किनको किन कहते हैं? रेडियोटिक तत्व, जिनके न्यूट्रॉन में जो न्यूट्रॉन में उसकी संख्या है प्रोटॉनों से 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। क्या है? 1.5 गुना से भी ज़्यादा न्यूट्रॉन की संख्या है, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। एक क्वेश्चन आता है कि सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंतिम रूप से किसका स्थान ले लेते हैं? तो लेड। किसका स्थान लेते हैं? लेड का। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या होता है? संवेग। संवेग की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड है। क्या है? न्यूटन सेकेंड। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? हाँ, मोमेंटम। देखिए मोमेंटम की इकाई हम बताते हैं, संवेग की इकाई क्या होता है? हाँ, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट अगला देखिएगा। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, क्या? लुमिनेस, ज्योति, भौतिक मात्रा, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई दोस्तों लक्स है। क्या है? ज्योति तीव्रता की जो इकाई है लक्स है। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई होता है मोल होता है। क्या होता है? मोल। दुनिया में कोई भी वस्तु 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल। नेक्स्ट देखिए। द एसआई यूनिट ऑफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द एसआई यूनिट ऑफ, किसकी एसआई यूनिट? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि की तीव्रता किसकी? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। भौतिक मात्रा की इकाई फ्लैक्स नहीं है। भौतिक मात्रा की जो इकाई है पास्कल, सॉरी फ्लैक्स बोल दिए। भौतिक मात्रा की इकाई जो पास्कल है नहीं है। क्या है? जड़त्व गुण। क्या? जड़त्व गुण। तापमान की एसआई इकाई, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। क्या है? टेम्परेचर का एसआई मात्रक है केल्विन। क्या दोस्तों? हाँ, तो टेम्परेचर का जो एसआई इकाई है दोस्तों केल्विन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक केल्विन में एक चीज़ हम बता चुके हैं, केल्विन में जो हिमांक होता है 273 के, ये हिमांक है। गलनांक कितना है? 373 के होता है गलनांक। क्या दोस्तों? 373 के होता है इसका गलनांक। नेक्स्ट देखिए, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई, द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैकुरल है। क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट है बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्ट्ज एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है हर्ट्ज? तो हर्ट्ज जो मात्रक दोस्तों फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, किसका मात्रक है? जो हर्ट्ज होता है दोस्तों ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। किसका मात्रक है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लंबाई की एसआई मात्रक इंटरनेशनल यूनिट में मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक मीटर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल से मापते हैं। आइडेंटिफाई, ध्वनि की तीव्रता को जो मापते हैं डेसिबल से। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है समानांतर क्रम में चलती है। चलती है अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है समानांतर क्रम में चलती है। कैसे चलती है? समानांतर क्रम में चलती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन। टॉर एक मात्रक है। किसका मात्रक है? टॉर, दौब का। किसका है?
दाब का मात्रक होता है टॉर। देखिए दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन दाब का मात्रक पास्कल तो होता है, और क्या होता है, तो टार का मात्रक होता है दोस्तों आपका, जो टार है दोस्तों वो भी एक दाब का ही मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर से मापते हैं लेंस की क्षमता। अब जो क्वेश्चन करने वाले मापन मेजरमेंट से, किससे क्वेश्चन करेंगे, मेजरमेंट से रिलेटेड अब क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तैयार हो जी। देखिए एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। हर्स पावर की बात किया जाए, एक हर्स पावर, 1 हर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। नेक्स्ट देखिए, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, एक डायोप्टर बराबर, एक डायोप्टर बराबर एक, क्या, एक प्रति मीटर। एक डायोप्टर का मान कितना होता है, तो एक डायोप्टर बराबर होता है एक प्रति मीटर। क्या होता है, एक प्रति मीटर। एक डायोप्टर बराबर, एक मीटर बराबर कितना होता है, 10⁶ माइक्रोन। समझिए एक मीटर बराबर क्या होता है, 10⁶ माइक्रोन। कितना होता है, 10⁶ माइक्रोन। प्रतिदीप्त की माप, क्या दोस्तों, प्रतिदीप्त की जो माप है उपयोग करके की जाती है, किसका उपयोग करते हैं, लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं। चलिए देखिए 1 किलोवाट घंटा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा इज 1000 जूल प्रति सेकंड। जो 1 किलोवाट घंटा होती है 1000 जूल प्रति सेकंड। अब जूल सेकंड क्यों है, और वाट, तो वाट मतलब होता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, कार्य का होता है जूल, समय का सेकंड, इसीलिए जूल सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल सेकंड लिखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है किसके, 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है किससे, 1000 वाट के। किसके, 1000 वाट के बराबर होती है 1 किलोवाट शक्ति। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मोहस पैमाने का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, मोहस पैमाने, क्या, मोहस पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। किसके लिए, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर कर सकते हो। देखो 10⁻9, 10⁻⁻9 मीटर कर लो, या 1/10⁻9 मीटर कर लो, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कूलाम और एक सेकेंड जो होता है ना, Q/T बोलेंगे, तो Q/T किसके बराबर होता है, आई के बराबर, मतलब धारा। और धारा किस में मापेंगे, धारा के एम्पियर से। एक कूलाम प्रति सेकेंड का मान होगा 1 एम्पियर। क्या होगा, 1 एम्पियर। एक पीकोमीटर बराबर क्या होता है, एक पीकोमीटर के बराबर होगा 10⁻12। देखिए पीकोमीटर 10⁻12, माइक्रो का मान 10⁻−6 है ना, 10⁻−6। तो ये फार्मी क्या हो, 10⁻15, 10⁻−15। तो ये याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिएगा, एक जूल बराबर, एक जूल, जूल मतलब क्या होता है, कार, कार का मात्रक जूल है। तो डब्लू बराबर क्या, डब्लू बराबर क्या होता है, एफ होता है। तो एक जूल, कार बराबर जूल, एक जूल बराबर 1 न्यूटन। बल, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर। क्यों न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक होगा न्यूटन में और विस्थापन का होगा मीटर में। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर। क्या, 1 न्यूटन 1 मीटर। नेक्स्ट 746 वाट इज कॉल्ड, 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अशुशक्ति या एक हॉर्स पावर। देखिए 1 हॉर्स पावर जो है ना 746 वाट को कहते हैं। देखिए शक्ति का मात्रक तो वाट है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, लेकिन औद्योगिक शक्ति अगर पूछेगा, उद्योग में जो शक्ति को मापते हैं उसको नापते हैं अश्व शक्ति में। किसमें मापते हैं उसको, उसको मापते हैं अश्व शक्ति में मापते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट
क्या क्वेश्चन, द ब्यूफर्ट स्केल इज यूज टू मेजर बाई, ब्यूफर्ट जो स्केल है किसको मापने के लिए, हवा की गति को मापने के लिए है। ब्यूफर्ट स्केल क्या है, हवा की गति को मापने के लिए ब्यूफर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसकी गति को मापते हैं, हवा की गति को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए, समुद्री स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में क्या प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका, पेरिस्कोप का। डिवाइस इज द यूज ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किससे मापते हैं वायुमंडलीय दाब को, बैरोमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम वायुमंडलीय से किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। जो एटमॉस्फेयर क्या, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर से मापते हैं। और जब आप ऊंचाइयों में जाते जाओगे ना तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, आप नीचे वाली स्थान में जाओगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों में खाना पकाना थोड़ी कठिन होता है। क्यों, क्योंकि पहाड़ों में वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, पहाड़ों में वायुमंडलीय दाब होता है कम, इसलिए क्वथनांक का मान हो जाता है कम, खाना पकता है लेट, है ना। तो ये सब चीज़ों आप मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि कारण इसका कि क्यों ऐसा हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी द सन, सूर्य को देखने के लिए हम कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप। सूर्य को अगर देखना है तो हेलियोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं सूर्य को देखने के लिए। देखिए सूर्य की अगर बात आ गया तो देखिए सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होता है कैसे होता है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वोल्टेज, विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं विभवांतर को, वोल्ट मीटर से मापते हैं। मतलब विभव का जो मात्रक होता है क्या होता है, विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इज यूज टू डिटरमाइन द मूविंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट, कहने का मतलब जो है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, टैकोमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए। किसकी गति मापने के लिए, आवर्तन गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगला, विभव मापी मूलतः क्या है, एक विभव मापी जो है मापन उपकरण क्या है, क्या दोस्तों, मापन उपकरण होता है। नेक्स्ट, डिवाइस इज यूज्ड मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापा जाता है किसमें, अमीटर में। विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर में मापते हैं विद्युत धारा को। नेक्स्ट, अमीटर जो है परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, किसको मापने के लिए किसको मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का प्रयोग होता है, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। किसको, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। नेक्स्ट, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए। ओडोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, ओडोमीटर से मापते हैं दूरी। क्या मापते हैं ओडोमीटर से, ओडोमीटर से मापते हैं दोस्तों आपकी दूरी। क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। क्या मापते हैं, दूरी ओडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, पिटाट ट्यूब का। दोस्तों मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, पिटाट ट्यूब है। नेक्स्ट देखिएगा,
टैकोमीटर का जो मापन करता है, कौन करता है टैकोमीटर का? तो टैकोमीटर का मापन करता है गति चालक चक्र की गुणात्मक चाल, ये करता है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए एक बार शेयर कर दे सभी साथी, जितने भी साथी देख रहे हैं ना, एक बार शेयर जो करना है दोस्तों। चलिए एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। टैकोमीटर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द यूज ऑफ टैकोमीटर इज मेजर्स, हम टैकोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो चक्कर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है पहिया, इसकी गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टैकोमीटर का, कि जो पहिया है 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, इसके लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मल्टीमीटर में होता है क्या? वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, ओम मीटर, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर होता है जिससे हम विभवांतर नाप सकते हैं, अमीटर होता है जिससे हम धारा को माप सकते हैं, ओम मीटर होता है जिसमें हम प्रतिरोध को माप सकते हैं, मतलब सबको माप सकते हैं, 3 चीज़ों को हम माप सकते हैं। देखिए अगला, रिएक्टर पैमाने के बारे में गलत क्या है? रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, जबकि ये गलत है, तीव्र भूकंप। 8 से 9 की भूकंप आएगा सब उड़ा जाओगे सब लोग, इतना तेज भूकंप। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरल पदार्थ की घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, किसका? तरल पदार्थ की घनत्व को अगर मापना है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाना सोनार का क्या? इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स, मतलब अंदर की चीज़ों को नापने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोलोकेशन इन शिप इन यूज द मेजरिंग, मतलब जहाज़ों में मापने के लिए जो इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, पानी की गहराई, जो इकोलोकेशन है दोस्तों, इकोलोकेशन का प्रयोग क्यों करते हैं? जब पानी गहराई, मतलब देखते हैं कि ये समुद्र कितना गहरा है, क्या देखते हैं? वहाँ पर चेक करते हैं कि ये समुद्र कितना गहरा है। कहने का मतलब गहराई को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं बताइए? दूध की घनत्व को, किसको? दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। क्या करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसके? दूध के घनत्व को, किसको निर्धारित करने के लिए? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर का जो उपयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर है दोस्तों, उसका उपयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? विभवांतर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? गैल्वेनोमीटर, बताइएगा। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो धारा की दिशा का पता लगाने, किसके लिए? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम करते हैं गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट देखिएगा, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए, किसको मापते हैं? दूरी को, तो ओडोमीटर। दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं दूरी को मापने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, वाहन की गति जानने में स्पीडोमीटर, भाई स्पीड मतलब क्या होता है? गति होता है, तो गति मापे किस में मापेंगे? तो गति को मापेंगे स्पीडोमीटर में। इकोलोकेशन इज टाइप ऑफ, इकोलोकेशन क्या है? सोनार का प्रकार है। क्या? इकोलोकेशन का एक प्रकार, किसका प्रकार है? सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर। क्या? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट देखिए, इन व्हीकल्स
ओडोमीटर मेजरस, मोटर गाड़ी में जो ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है ओडोमीटर? तो यार ओडोमीटर दूरी मापता है। क्या मापता है? कि गाड़ी कितनी दूरी चली है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी कितनी दूरी चली है इसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? हाँ, दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको मापने के लिए? दूरी को। तो दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पनडुब्बियों में उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। किसमें प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप में करते हैं प्रयोग। नेक्स्ट, हवा की गति को मापने के लिए, सिंपल से क्वेश्चन है, मेजर वाई क्या है? हवा की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनीमोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति। क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं हवा की गति मापते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यूडियोमीटर मापन करता है। किसका मापन करता है यूडियोमीटर? बताइए। तो यूडियोमीटर जो मापन करता है गैस का आयतन। क्या मापन करता है यूडियोमीटर? तो यूडियोमीटर मापन करता है गैस का आयतन मापन करता है यूडियोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। तो घनत्व मापना है तो घनत्व मापना है तो हाइड्रोमीटर, लेकिन आर्द्रता मापना है तो ग्रो आ जाएगा, हाइग्रोमीटर। किसका? वायुमंडलीय आर्द्रता। जैसे दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। ह्यूमिडिटी, क्या? ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए हाइग्रोमीटर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कम तापमान को नापना है। देखिए, अधिक तापमान को नापना है पायरोमीटर। अधिक तापमान को नापना है पायरोमीटर। कम तापमान को मापना है क्रायोमीटर। अधिक तापमान को पायरोमीटर, कम तापमान को नापना है, देखिए अधिक तापमान को अगर नापना है तो पायरोमीटर और कम के लिए क्रायोमीटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क, है ना, कहने का मतलब किए गए कार्य को मापना है, अर्गोमीटर से मापते हैं। क्या? किए गए कार्य को मापने के लिए अर्गोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो किए गए कार्य को मापने के लिए हम अर्गोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अर्गोमीटर का प्रयोग करते हैं किए गए कार्य को मापने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा, नेक्स्ट, डिवाइस इज यूज टू मेजर द डिप्थ ऑफ ओशियन। महासागर की गहराई किस में मापते हैं? फैदोमीटर से। महासागर की गहराई किससे मापते हैं दोस्तों? फैदोमीटर से मापते हैं महासागर की गहराई। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए साइनोमीटर, चमक। क्या? नीलिमा मतलब क्या होता है? नीलिमा मतलब चमक को मापने के लिए, साइन को मापने के लिए साइनोमीटर। आकाश समुद्र की साइन को मापने के लिए साइनोमीटर। समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड। टाइम को किसका मापते हैं? समय को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? समय को मापने के लिए दोस्तों क्रोनोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, समय को मापने के लिए। नेक्स्ट, भूकंप को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ। डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? लुइसोमीटर। कौन सा? लुइसीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? लुइसीमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व को एरोमीटर। क्या मापते हैं विशिष्ट गुरुत्व से? एरोमीटर मापते हैं। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? रक्तचाप को।
तो रक्तचाप को मापते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर से। किस मापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं बोलते कि यार ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कहते हैं ना, तो वही है। बीपी, बीपी क्या है? कहते हैं ना बीपी इसका हाई हो गया, इसका बीपी लो हो गया। तो बीपी मतलब क्या होता है? तो बीपी हाई और लो मतलब होता है ब्लड प्रेशर। बीपी मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से मापते हैं ब्लड प्रेशर। देखिए वर्षा मापने का यंत्र कौन है? हाइटोमीटर। क्या है? हाइटोमीटर से मापते हैं वर्षा। नेक्स्ट, दूध का विशिष्ट गुरुत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं। नेक्स्ट, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब जो चैप्टर देखने वाला है यांत्रिकी, मैकेनिक्स से रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे। आप देखिएगा, ओनली गिव्स क्वांटिटी नॉट डायरेक्शन। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती उसमें। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती, उसको बोलते हैं कार्य। कार्य में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती कार्य में, केवल परिमाण होता है कार्य में। कार्य में क्या होता है? केवल और केवल परिमाण। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल, और कार्य का सूत्र W बराबर होता है FD कॉस थीटा। क्या होता है? FD कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट द वर्क डन विल बी जीरो इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कार्य, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य अगर शून्य है तो विस्थापन शून्य होगा। अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य होगा। ये चीज़ है। नहीं देखिए, कैपेसिटी ऑफ वर्क इज नोन एज। क्या? कैपेसिटी ऑफ वर्क इज नोन एज क्या है? कार्य करने की क्षमता एनर्जी है, ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन इज पॉजिटिव देन द बॉडी एट विच वर्क इज डन। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, क्या? जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये बात एकदम निश्चित है। अगर कार्य हुआ है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी ही होगी। नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कब धनात्मक होगा? हम जिस दिशा में बल लगाते हैं विस्थापन भी उसी दिशा में होना चाहिए। अगर हमने किसी को धक्का दिया, अगर वो थोड़ी बहुत उसका विस्थापन हुआ तभी माना जाएगा कार्य किया गया है। कहने का मतलब विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है FD cos थीटा। बल और विस्थापन की दिशा अगर सेम है तो कार्य का मान अधिकतम होगा। किसकी? बल और विस्थापन की दिशा अगर सेम है तो कार्य का मान अधिकतम होगा। नेक्स्ट, वर्क डन इज देयर इज। क्या? वर्क डन इफ देयर इज, कार्य होता है यदि। क्या होता है कार्य? कार्य एक एनर्जी है, ऊर्जा है। कार्य, कार्य क्या है? ऊर्जा। देखिए, कार्य का मात्रक और जूल का दोनों का मात्रक होता है ऊर्जा। कार्य और जूल दोनों का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर? वस्तु के द्रव्यमान। निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पूछा किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? तो ये चीज़ देख लीजिएगा, W बराबर होता है FD cos थीटा। कहने का मतलब जो कार्य है बल पर निर्भर करता है, कार्य D मतलब विस्थापन पर भी निर्भर करता है। कार्य जो होता है बल और विस्थापन के बीच कोण जो cos थीटा होता है ना, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। क्या? कार्य। नेक्स्ट,
इज नोन एज वर्क। कार्य क्या कहलाता है? कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। जो कार्य होता है लगाए गए बल पर निर्भर करता है, कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, कार्य बल और विस्थापन के बीच बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो ये कहलाता है, क्या करता है ये? कोई कार्य नहीं किया। क्या? तब कोई कार्य नहीं माना जाएगा। भाई उन्होंने तो बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं होगा। क्या? कोई कार्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द वर्क डन बाई ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। मतलब एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? ये आपको बताना है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु की प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। किस पर? वस्तु की प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। देखिए, विदाउट द वर्क डन इज जीरो। किसके ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए, विस्थापन अगर जीरो है, विस्थापन अगर नहीं हुआ है तो किया गया कार्य जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि डब्लू बराबर होता है एफ टी। अगर डी जीरो है तो डब्लू भी जीरो, अगर एफ जीरो है तो डब्लू जीरो। एफ टी में से अगर कोई भी अगर जीरो है तो डब्लू का मान हो जाएगा जीरो। ये आप समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होना चाहिए। कौन कौन से? वस्तु और विस्थापित। क्या? वस्तु विस्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वस्तु। तो वस्तु दोस्तों आपका विस्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु। वस्तु आपका विस्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, बल और विस्थापन का जो गुणनफल है क्या कहलाता है? कार्य। क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का जो गुणनफल दोस्तों कार्य कहलाता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? संवेग, वेलोसिटी पर कार्य निर्भर नहीं करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में हो तो किया गया कार्य जो होगा, मतलब कार्य किया गया ये ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच जो कोण है 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो किया गया कार्य, देखिएगा 90 डिग्री है ना, तो काश 90 का मान क्या होता है? काश 90 का मान होता है जीरो। क्या होता है? काश 90 का मान होता है जीरो। तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा जीरो। कार्य क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। देखिए अगला क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का समान क्या हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। देखिए कार सीधे जा रही है, हवा उल्टा जा रही है, तो कार्य जो है ना, कार द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक कार्य माना जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा इसे? कोई कार्य नहीं हुआ। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे कि इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? वस्तु का विस्थापन डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है एफ डी। अगर यहाँ पर विस्थापन शून्य है, डी का मान अगर शून्य है तो एफ गुणे जीरो तो जीरो हो जाएगा, मतलब कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य भी शून्य। विस्थापन अगर शून्य तो कार्य शून्य, बल अगर शून्य तब भी कार्य शून्य हो जाएगा। मतलब बल और विस्थापन में से अगर कोई भी एक शून्य है, क्या दोस्तों? बल और विस्थापन में से कोई भी एक चीज़ अगर शून्य है तो कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य जो है शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, कार्य का एक गुण नहीं है। क्या है? नहीं है कार्य का गुण। तो कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा नहीं होती यार, ये कार्य का गुण नहीं है। कार्य की कोई भी दिशा नहीं होती।
कार्य केवल 3 चीज़ पर निर्भर करता है। एक बल पर निर्भर करेगा कार्य, एक विस्थापन पर निर्भर करता है कार्य, एक बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है कार्य। तो कार्य कितने चीज़ों पर निर्भर करता है? कार्य इज डिपेंड ऑन 3 मेजर, मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देने, ये कार्य नहीं है। दीवार को धक्का दिया तो कार्य नहीं। जब दीवार को धक्का दे और दीवार कुछ विस्थापित हो, मतलब दीवार कुछ दूर तक खिसक जाएगा जब, तभी माना जाएगा कि कार्य किया गया हुआ। जब दीवार कुछ खिसकेगा तभी माना जाएगा कि यार वो लड़का कार्य किया है। धक्का देने से कार्य नहीं माना जाएगा। देखिए अगला, यदि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है 180 हो तो किया गया कार्य, मतलब कि 180 कहने का मतलब एफ डी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 180 आएगा। और कॉस 180 का मान क्या होता है? तो कॉस 180 का मान होता है -1। तो माइनस बनाएगा मतलब कार्य क्या हो जाएगा? कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो कार्य ऋणात्मक कब होगा? तो जो कार्य ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। कब हो दोस्तों? जब बल और विस्थापन के बीच जो कोण है दोस्तों, बल और विस्थापन के बीच जो कोण है 180 बनेगा, तो जो कार्य होगा किया गया कार्य दोस्तों, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? यदि वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य क्यों होता है? क्योंकि जब कोई वस्तु को हम वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं तो जो विस्थापन है 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन का मान 0 हो जाता है, इसीलिए किया गया कार्य 0। देखिए बल और विस्थापन में कोई भी एक चीज़ 0 है तो 0 हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब विस्थापन निम्न होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। क्या होता है जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो हम ऋणात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं? जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो हम कार्य को क्या मानते हैं? कार्य को हम ऋणात्मक क्या मानते हैं? कार्य को मापते हैं। कार्य को क्या मानते हैं? कार्य को मानते हैं ऋणात्मक। क्या मानते हैं दोस्तों? ऋणात्मक मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं? कार्य। देखिए आप बल लगाया, आपने अगर बाहरी बल लगाया और उसमें थोड़ी बहुत विस्थापन हो गया तो कार्य माना जाएगा। धनात्मक कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य, कुछ ना कुछ तो आपने कार्य किया। ये देखिए, इज फॉल्स अबाउट वर्क, कार्य के बारे में असत्य कौन है? तो यह एक सदिश राशि, गलत है भाई। कार्य एक सदिश राशि नहीं है। कार्य क्या है? कार्य अदिश राशि। कार्य में दिशा होती है? नहीं होती है। कार्य में कोई दिशा होती है? तो कार्य में कोई भी दिशा नहीं होती है। तो कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। क्या है कार्य? तो कार्य वर्क इज ए, हाँ, अदिश राशि है, नॉन वेक्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, पहला क्वेश्चन, किसी पिंड के भार W को किस सूत्र द्वारा बताया जाता है? तो जो भार होता है ना W mg होता है, मतलब उसका द्रव्यमान कितना है और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। W बराबर होता है mg। mg का मतलब पता है ना, उसका खुद का द्रव्यमान कितना है और जिस स्थान पर वस्तु है उस स्थान का जो g का मान है, गुरुत्वीय त्वरण है कितना है किस स्थान का, तो उस स्थान का जो g का मान है दोस्तों, जो गुरुत्वीय त्वरण है, g का मान कितना है, इसी को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? भार। और एक चीज़ समझिए, भार, वजन, बल तीनों एक ही चीज़ होते हैं। भार, वजन, बल तीनों एक, तीनों का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है एसआई मात्रक? न्यूटन होता है। तीनों का एसआई मात्रक न्यूटन। और आपको हम बता दें, भार सब जगह बदल जाएगा, भार बदलते रहता है, भार परिवर्तित होते रहता है, लेकिन द्रव्यमान जो मास है दोस्तों, मास का जो मास है, द्रव्यमान, ये कभी चेंज नहीं होता। कहीं पर भी ले जाओगे ना, द्रव्यमान के
जो वैल्यू है, द्रव्यमान का जो वैल्यू है, मास का जो वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो भार का जो सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर mg। क्या होगा दोस्तों, W बराबर होता है mg। क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा mg।